हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात हर चीज़ अपने समय पर होती है। जैसे माली चाहे 100 घड़े से पानी डाल दे, लेकिन फल ऋतु आने पर ही लगेगा। इसलिए धैर्य रखना अत्यंत जरूरी है। धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पानी में घिरी नाव धीरे धीरे पार हो जाती है, वैसे ही धैर्य से हमारी हर बड़ी से बड़ी समस्या हम भी उस नाव की तरह पार कर सकते हैं। धैर्य और संतोष एक महान वृक्ष की तरह है, जो ऋतु आने पर ही अपने समय पे ही बढ़ता है, फलता है, फूलता है और फल पक के नीचे गिर जाते हैं। समय से पहले कुछ नहीं होता। इसलिए हमें धैर्यवान होने की कला सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, हम धैर्यवान होने की कला इस कहानी से सीखते हैं। प्राचीन समय की बात है। नारद मुनि स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे थे। उसी समय उसी गांव में एक वृद्ध सन्यासी घोर तपस्या में लीन था। करीब करीब 3 जन्मों से वह तपस्या कर रहा था। नारद मुनि उस वृद्ध सन्यासी के पास पहुँचे और वृद्ध सन्यासी से पूछा, महाराज, मैं स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कोई आपका सवाल हो तो वह संदेश ईश्वर तक पहुँचा सकता हूँ। वृद्ध सन्यासी बोले कि हाँ, मेरा प्रश्न एक आप ईश्वर से पूछ लेना कि मैं कठोर तपस्या कर रहा हूँ, करीब करीब 3 जन्मों से तपस्या में लीन हूँ, मुझे कब तक मोक्ष प्राप्त हो सकता है। नारद मुनि मुस्कुराए और कहा, महोदय, मैं अवश्य तुम्हारा प्रश्न ईश्वर तक पहुंचाकर उत्तर लेकर आऊँगा। नारद मुनि के थोड़ी दूर जाते ही एक नौजवान युवक अपनी एक तारा बजाते हुए अपनी धुन में, अपने गीत में इतना मगन था, इतना तल्लीन था कि नारद मुनि उसे देखकर वहाँ रुक गए। वह भी एक वृक्ष के नीचे तल्लीनता से अपने मधुर गायन में मद मस्त था और तल्लीन था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके लिए वह समय ठहर गया हो। नारद मुनि ने उसे बताते हुए कहा कि मैं स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। क्या तुम्हें भी तुम्हारा प्रश्न है या कोई सवाल है जो मैं ईश्वर तक पहुँचा दूँ? तुम्हारी कोई जिज्ञासा है, कोई इच्छा है जो पूरी हो जाए? मैं तुरंत उसका उत्तर तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। तो युवक ने कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं की। वह इतना तल्लीन था कि नारद की बात को इग्नोर ही कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया, जैसे उसे आवाज़ ही नहीं पहुंची हो। उस युवक ने नारद के तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और फिर नारद मुनि ने फिर उस युवक से हिलाकर उससे सवाल पूछा, तो युवक ने साफ मना कर दिया कि उसकी पहले ही कृपा इतनी अपरंपार है, मैं मांगू भी तो क्या मांगू। युवक कहता है कि मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ मत देना, पहले ही मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा है, कुछ मांगने को है ही नहीं। मेरे मांगने से पहले ही वह मुझे हर वो एक चीज़ दे देता है जिसकी मुझे ज़रूरत है, जिसका मैं इस वक्त हकदार हूँ। मेरी तरफ से उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना। अगर हो सके, बन सके तो धन्यवाद ज़रूर प्रकट कर देना। फिर कुछ समय व्यतीत होने के बाद नारद वापस पहुँचे। उस बूढ़े सन्यासी के पास जाकर कहा, क्षमा करना भाई। भगवान बोले, वृद्ध सन्यासी जिस वृक्ष के नीचे बैठा है, जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने ही जन्म लगेंगे। वह वृद्ध सन्यासी बड़ा नाराज हुआ, तुरंत क्रोध में आकर खड़ा हो गया और उसने हाथ में माला ली थी, पोथियाँ ली थी, सब उठाकर उसने पटक दी, फेंक दी। घोर अन्याय, इस तरह से व्यवहार करने लगा जैसी वह बहुत नाखुश है। कहता है कि मैंने इतनी कठोर तपस्या की, जन्मों जन्मों में भटक रहा हूँ, लेकिन भगवान मिलने का नाम ही नहीं लेते, जैसे मेरी तपस्या से खुश ही नहीं है, प्रसन्न ही नहीं है। तो वहाँ से वह सन्यासी क्रोध में आकर वहाँ से चल पड़ता है। फिर थोड़ी देर होकर नारद उस युवक के पास पहुँच गए जो एक तारा बजा रहा था। वह इतना ज़्यादा मगन और आनंदित था कि उसका ध्यान ही नहीं था। नारद ने फिर उसे हिलाया डुलाया। नारद उस युवक के पास पहुंचकर कहता है कि
तुम्हारे न चाहते हुए भी मैंने वह प्रश्न पूछ लिया। तो भगवान बोले कि जिस वृक्ष के नीचे वह युवक बैठा है उसके जितने पत्ते हैं उतना ही समय उसे मोक्ष मिलने में लगेगा। वह युवक सुनकर हैरान हो गया और खड़े होकर नाचने कूदने लग गया। उसके पास जो एक तारा था वह बजा बजा कर नाचने लग गया और बहुत ही आनंदित और धन्यवाद प्रकट करने लग गया कि बस इतना ही समय। युवक कहता है मेरी इतनी पात्रता ही कहाँ है कि इतने कम समय में मुझे कुछ मिल सकता है। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जो मुझे इतना कुछ मिल रहा है, सिर्फ इतने ही समय लगेगा। वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और खूब नाचने लगा और वह नाचते नाचते उसी समय उसको समाधि घट गई। इतना ज़्यादा अभाव प्रकट करने लग गया कि उसकी सीमा ही नहीं। वो आनंद से ओत-प्रोत होने लग गया, सब ओवरफ्लो होने लग गया। कहने लगा मैं इसे कैसे झेल पाऊँगा, मेरी इतनी पात्रता ही नहीं, मैं कैसे अनुग्रह कर पाऊँगा, मुझे मेरी पात्रता से ज़्यादा मिल गया है। इस तरह वह युवक खुशी के समा नहीं रहा था और वह उसी वक्त उसको समाधि घट गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर आपके हृदय में अनंत धैर्य, अनंत प्रतीक्षा वास करती है और वह भी अनकंडीशनल, बिना शर्त, बिना कोई अपेक्षा, बिना कोई आशा के, तो घटना, क्रांति इसी वक्त घट सकती है। कोई भी घटना जो अनंत काल में हो सकती थी वह इसी क्षण अनायास घट सकती है। धैर्य का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आज इस समय में उपस्थित होना, आनंद पूर्ण जीना, इस प्रतिपल मोमेंट को जीना, बिना कोई उपेक्षा के, बिना कोई आशा के, बिना कोई फल के कि कल कुछ अच्छा होगा। इस मोमेंट को तल्लीनता से जीना ही अनंत रूप से धैर्यवान होना है। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जितना ज़्यादा हो सके इस मोमेंट में जिएं, कल की बिना कोई डिमांड किए, अपेक्षाएं किए, फल को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस मोमेंट में जीते हैं तो ही हमारे जीवन में आनंद की घड़ी आ सकती है। नहीं तो वर्षों वर्षों तो बीत ही रहे हैं। जैसे वो बूढ़े सन्यासी के जन्मों जन्मों से वो लगा है, लेकिन उसके अब तक के यह बात उसे समझ नहीं आई कि कहाँ वह चूक कर रहा है। दोस्तों, अगर इस कहानी से कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।